हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी लेक्चर। माय सेल्फ सोमनाथ पलीचा हियर। आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के थर्ड टॉपिक को लेके एनसीईआरटी के, दैट इज द प्लांट किंगडम। ओके, सब लोग ने आर.एच. व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा ही है। ठीक है, तो उनमें से अभी एक कैटेगरी हमारी जो आज के लेक्चर में रहेगी वो है प्लांट किंगडम। पहले वाले जो टॉपिक्स थे जिसमें हम लोगों ने बात किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, हम लोगों ने मोनेरा देख लिया था, प्रोटिस्टा देख लिया था, फंजाई भी देख लिया था। अभी हम लोग बात करेंगे प्लांट किंगडम को लेके, और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा एनिमल किंगडम को लेके। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम को लेके। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ द प्लांट किंगडम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये बहुत खास बात होती है। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, जो कि लाइट रिएक्शन में होगा। ओके, लाइट रिएक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट, have the cell wall which is made up of a cellulose and the sex organs are multicellular and jacketed। ये सारी बातें तो हो गई यहाँ पे, ये उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थे जो कि हमको जनरली देखने मिलेंगे। अभी प्लांट किंगडम को हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेनी स्ट्रक्चर्स लाइक क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स, वाली दो कैटेगरी में। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम जो होते हैं दीज आर प्लांट विदाउट सीड्स, एंड फेनोरोगैम जो होते हैं दीज आर प्लांट्स विद सीड्स। ओके, सेक्स ऑर्गन्स आर इनविजिबल एंड द सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल इन फेनोरोगैमी। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्रिप्टोगैम जो होते हैं इनमें आपको तीन कैटेगरी पढ़ने मिलेगी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ओके, थैलोफाइटा में हम लोग बात करेंगे एल्गे को लेके, वेरेल्स इन ब्रायोफाइटा हम लोग तीन क्लास को लेके बात करेंगे, हेपेटिकॉप्सिडा एंड टेरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। उसी की तरह हम लोग टेरिडोफाइट को और चार क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिपेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। फाइन, तो ये सारी बातें हो गई प्रिमिटिव को लेके। और इसी के बाद हम लोग बात करेंगे ये तुम्हारा फेनोरोगैमी वाला टॉपिक। ठीक है, फेनोरोगैमीज आर कन्वर्टेड इनटू द टू मोर कैटेगरीज कॉल्ड एज द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो पहले आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन आप लोगों को देखने मिलेगा प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनमें चार क्लास आ जाएगी, लाइक सेकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, लीटोप्सिडा। ओके, तो तीन कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। एंड एंजियोस्पर्मी में आपको दो और कैटेगरी मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स, लाइक डाइकोटिलिडनी एंड द मोनोकोटिलिडनी। ओके, तो ये था जनरल डिस्क्रिप्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट किंगडम। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आप लोग याद कर लो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेट्स सी, अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोअर ऑर्गेनिज्म से, या फिर आप लोग बोल सकते हो लोअर कैटेगरी से, दैट इज थैलोफाइटा, जिसमें से पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रोडोफाइटा को लेके। ठीक है, सो रेड एल्गे यानी रोडोफाइटा, दीज आर यूकैरियोटिक एल्गे। ओके, इसके अंदर पिगमेंट सिस्टम क्या है, तो क्लोरोफिल ए देखने मिलेगा, फाइकोबिलिन्स देखने मिलेंगे, फ्लोरिडीन स्टार्च विल बी एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, एबंडेंट फाइकोकोलॉइड्स प्रेजेंट रहेगा। फाइकोकोलॉइड्स क्या सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कि अगार, कैराजिनिन, फ्यूनोरी। ओके, ये सारी बातें क्या होती है हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग फाइकोकोलॉइड्स ये तीन चीजों को कहते हैं, ये कॉमनली याद रख लेना। ठीक है, दे लैक फ्लैजेलेटेड सेल्स, मतलब आपको रोडोफाइटा के फैमिली में आप लोगों को कोई भी एक मेंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ओके, इनकी जो टोटल लिविंग स्पीशीज है वो है 5000। ओके, एंड हैबिटेट जो है ये मरीन है, एक्सेप्ट बैट्रैकोस्पर्मम जो होता है ये फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑटोट्रोपिक। ओके, एक्सेप्ट यहाँ पे हेवरेला जो है ये कलरलेस होता है, एंड दिस इज द पैरासिटिक ऑन द अदर रेड एल्गे। तो पैरासिटिक फॉर्म में भी यहाँ पे मेंबर्स अवेलेबल होते हैं। ओके, कुछ यहाँ पे और भी सिनेरियो देखने मिलेगा, जैसे कि यूनिसेलुलर होगा तो पोर्फायरिडियम। ओके, फिलामेंटस होगा तो स्पर्मोथेमियन। ओके, सूडो पैरेनकाइमेटस होगा तो एस्टेरोकाइटिस एस्टेरोकाइटिस। ओके, पैरेनकाइमेटस होगा तो शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा, पोर्फायरा। ओके, सारे डायग्राम्स आप लोगों को देखने मिलेंगे। रिबन लाइक होगा तो कॉन्ड्रस। ओके, जिसको हम लोग कॉमनली आयरिश मॉस के नाम से भी कहते हैं। लेस लाइक स्ट्रक्चर होगा तो सीवीड होगा, कॉमनली कहा जाता है, जिसमें एग्जांपल आता है जेलिडियम। तो ये एक जनरल लाइक ये भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन बोल ही सकते हो। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड। ओके, तो एग्जांपल के साथ आप लोगों को याद रखना है। ओके, बात करते हैं सेल वॉल को लेके। तो cellulose and pectic compound will be present over here, and certain mucopolysaccharides will also be present, which is called as the phycocolloids। और phycocolloids क्या होता है हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है, बाद में this will be called as the sulfated phycocolloids। okay, next, some red algae, okay, they shows the presence of calcium carbonate on their walls,
बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे अपीयर लाइक अ कोरल्स, ओके। या फिर एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ने मिलेगा कोरलाइन, ओके। एग्जाम्पल पढ़ने मिलेगा यहाँ पे कोरालिना के नाम से, ओके। प्रोड्यूस अ लाइमस्टोन व्हिच हेल्प्स इन द रीफ फॉर्मेशन, तो आप लोगों ने जनरली कोरल रीफ ये वर्ड तो सुना ही रहेगा, ओके। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स के बारे में क्या बताओ। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द क्रोमैटोफोर्स, ओके। दे हैव द अनस्टैक्ड और अ सिंगल थैलाकोइड विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। ये थैलाकोइड वगैरह क्या है, जिसके अंदर लाइट रिएक्शन होता है, क्लोरोफिल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ओके। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी जब हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, ठीक है। Coming to the next part, that is a photosynthetic pigment. Okay, what are photosynthetic pigment? Is a chlorophyll A, carotenes and carotenoids and phycobilins. Okay, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है. Chlorophyll D will be seen in some cases. Okay, next. फाइकोबिलिन जो होता है पिगमेंट, दिस इज ए वाटर सॉल्युबल और इनके दो टाइप देखने मिलेंगे। अगर रेड कलर होगा तो फाइकोएरिथ्रिन होगा, ब्लू कलर होगा तो ये फाइकोसायनिन होगा, ओके। फाइकोसायनिन को दूसरा नाम होता है ओलोफाइकोसायनिन। क्या नाम होता है? ओलोफाइकोसायनिन, व्हिच इज वेरी सिमिलर टू द ब्लू ग्रीन एल्गे और यू कैन से इट इज प्रेजेंट इन द ब्लू ग्रीन एल्गे। फाइकोएरिथ्रिन जो सब्सटेंस होता है ये काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द rhodophycean member appears as a red in color, okay, just because of the phycoerythrin। ये आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट देखने मिलेगा। Phycoerythrin absorbs the blue green color wavelength of the light, okay, and being shorter, these wavelengths are able to reach to the maximum depthness into the water, therefore they appear as a red, okay, therefore red algae reach the maximum depth into the sea। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। रोडोफाइट्स के बारे में बात करें और अगर तो शैलो वाटर में अगर आपको देखने मिलेंगे तो वो ग्रीन कलर में अपीयर करते हैं, ओके। मतलब उनमें फाइकोएरिथ्रिन जो सब्सटेंस होता है वो लेस डेवलप्ड होता है, ओके। लेस डेवलप होने के कारण शैलो वाटर में दे अपीयर्स लाइक अ ग्रीन। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फ्लोरिजेंट स्टार्च जो होता है इट इज अ सिमिलर टू द ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये थ्रू स्पोर्स के थ्रू होता है, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ये oogamous टाइप हो सकता है। मेल जो होगा यहाँ पे स्पर्माटेंजियम या फिर एंथ्रीडियम के नाम से फेमस है, एंड द स्पर्मेटियम नथिंग बट द मेल गैमेट व्हिच इज ए नॉन मोटाइल, ओके। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। Coming to the female sex organ, it is a flask shaped structure, okay, and there is a term given to this female sex organ, that is a carpogonium, okay। So carpogonium will be considered as a female sex organs, okay, जिसका structure morphologically flask shape होता है, okay। Carpogonium now possesses an elongated receptive organ which is called as a trichogyne. Spermacia are carried by the water currents, tips for effecting fertilization। तो since there is no presence of the motile स्ट्रक्चर्स, सो इनको क्या होना पड़ता है, वाटर करंट के साथ फ्लोट होना पड़ता है और ये लोग जब फीमेल के कांटेक्ट में आएंगे तभी फर्टिलाइजेशन वाली एक्टिविटी होगी, ओके। द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स रिमेन अटैच्ड टू द प्लांट बॉडी एंड फॉर्म्स अ न्यू स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज अ कार्पोस्पोरोफाइट। ये सारी बातें तुम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द रेड एल्गे के बारे में बात करेंगे। तो देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। सी फूड, तो फूड के लिए क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं, पोरफायरा जिसको कॉमनली कहा जाता है लेवर, ओके। रोडिमेनिया जहाँ पे इसको कॉमनली कहा जाता है दलसे, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ शीपवीड, ओके। कॉन्ट्रस जो होता है आयरिश मॉस के नाम से फेमस है, कल्टीवेटेड इन द जापान फॉर द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। ये सारी बातें होती है विद रिस्पेक्ट टू द फूड, ओके। फाइकोकोलॉइड्स के बारे में मैं जैसे ऑलरेडी बता रहा था, अगार, कैराजिनिन एंड फ्यूनोरी, तो अभी इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। अगार का मतलब क्या होता है, इट इज अ सॉलिडिफाइंग लैब कल्चर मीडिया एंड इट इज added as a stabilizer or thickener in the preparation of the jellies, puddings, क्रीम्स, चीज एंड बेकरीज में इनका यूज होता है। अदर देन दिस बायोटेक्नोलॉजी में अगार के बारे में हम लोग ज्यादा बात करेंगे जहाँ पे आप लोग पढ़ोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, ठीक है। अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द जेलिडियम एंड द ग्रेसिलैरिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो दो एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ से अगार आपको देखने ऑब्टेन करने मिलेगा, जैसे कि जेलिडियम एंड ग्रेसिलैरिया, ओके। नेक्स्ट, कैराजिनिन। कैराजिनिन जो होता है इट इज यूज्ड एज अ क्लियरिंग एजेंट इन द लीकर्स, ओके, लेदर इंडस्ट्री या फिर लेदर फिनिशिंग एंड द एमल्सिफायर इन द चॉकलेट, आइसक्रीम्स, टूथपेस्ट, पेंट्स एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉन्ड्रस मॉस, दैट इज द आयरिश मॉस, ओके। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। फ्यूनोरी, फ्यूनोरी जो होता है ये ग्लू के जैसे एक्ट करता है बिकॉज इट इज एडिसिव, इट इज यूज्ड इन द मेनी टेक्सटाइल्स एंड द पेपर
industries, and it is obtained from the algae called as a Gloriopeltis. Okay, very important example. Bromine एक और जरिया है जो भी हम bromine can be obtained from the Rhodomela, okay, Polysiphonia. Okay, Rhodomela ये member है Polysiphonia. Okay, coming to the next, that is the medicine. Corallina is capable of curing worm infections. Then Polysiphonia has antibacterial properties. अगर की बात करें तो इट इज लेजेक्टिव, एंड द कैरोजिनिन की बात करें तो हैविंग द ब्लड कोगुलेटिंग प्रॉपर्टीज. तो ये सारी बातें होती है, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. ओके, तो यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है. एंड आवर रेड एल्गे चैप्टर गॉट ओवर हियर. अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सम एग्जांपल्स को लेके. तो ये रहे उनके इमेजेस जो कि आप लोगों के लिए काफी इजी रहेगा. यूनिसेलुलर पोर्फाइडियम का एग्जांपल है तुम्हारे स्क्रीन पे. ओके, बैट्राइगोस्पर्मन जिसको हम लोग फ्रेश वाटर रेड एल्गे के नाम से पहचान रहे थे. सी पोर्फायरा, अ शीट लाइक स्ट्रक्चर, कंप्लीट लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपीयर कर रहा है ना. जेलिडियम देख लो कैसे दिख रहा है. एंड देन कॉन्ड्रस जिसको कॉमनली कहा जाता है आयरिश मॉस, सी हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक. ग्रेसिलेरिया एंड पॉलीसाइफोनिया. ओके, सो दीज आर द सम मेंबर्स ऑफ द रेड एल्गे. जिस ये जो सारे नाम से आपको कंपलसरी याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. लेट्स एंटर इनटू द न्यू एल्गे, दैट इज द ब्राउन एल्गे. फियोफाइटा की कैटेगरी में प्लेस किया गया है. ओके, तो इसका जो ग्रीक वर्ड होता है वो होता है फियोस यानी ब्राउन कलर, एंड फाइटोन यानी प्लांट. ओके, यूकैरियोटिक मरीन हैबिटेट दिखाते हैं, has 2000 species. Unicellular forms are absent. Unicellular will not be seen in the brown algae. Okay, the body consists of a branch filamentous structure in the lower forms. Okay, एग्जाम्पल यहाँ पे खास करके एक्टोकार्पस मैंने रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम लोग और एग्जाम्पल्स को लेके भी बात करेंगे. पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर की बात करें तो साइरगैसम है, लैमिनेरिया है, फ्यूकॉस है, माइक्रोसिटिस है. ओके, माइक्रोसिटिस भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने मिलेगा. और जायंट ब्राउन एल्गे के बारे में अगर तुम लोगों को पूछा जाएगा तो तुम्हारे पास कैल्प्स इज द बेसिक एग्जांपल व्हिच इज एक्चुअली जो कैल्प्स वर्ड है ये हम लोग बहुत कॉमन यूज किया जाता है जायंट ब्राउन एल्गे के लिए, जिसमें एग्जांपल आते हैं मैक्रोसिटिस जिनका कम से कम लेंथ देख लो 40 to 100 मीटर लॉन्ग होते हैं, एंड न्यूरोसाइटिस जो होते हैं ये 20 to 30 मीटर लॉन्ग होते हैं. तो ये उनकी खास बात है. देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ जायंट ब्राउन एल्गे. ओके, कॉमनली कॉल्ड एज अ कैल्प्स. Now see how the plant body has been differentiated over here. Holdfast जो कि substratum को attach रहेगा. Then there is a stipe and the lamina will be seen. Lamina is act like a food और frond के नाम से भी पहचाना जाता है, which is having chlorophyll pigment present over here, so they can perform the photosynthetic also. Okay, photosynthesis भी कर सकते हैं. Next, the large size members shows air vesicles present, and air vesicle will be present which providing the buoyancy. Buoyancy यानी उनको फ्लोट होने में मदद करेंगे. ओके, एयर वेसिकल्स का दूसरा नाम ब्लैडर्स के नाम से भी कहा जाता है. ओके, these are nothing but the air sac बोल सकते हो. Next, the cell wall contains the cellulose, okay, non glucan, saccharide and phycocolloids will be present over here. Okay, phycocolloids of the brown algae are non-sulfated and mucopolysaccharides और mucosaccharides. Okay, हम लोग अगर रेड एल्गे में बात करेंगे तो वहां पे जो थे फाइकोकोलॉइड्स दिस वेर सल्फेटेड, यहाँ पे ये क्या है नॉन सल्फेटेड है, इतना ध्यान रखना. ओके, कंपैरेटिव स्टडी करना तुम लोगों को काफी इजीली क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट, द कॉमन वन आर कॉल्ड एज एल्जिनिक एसिड. ओके, फ्यूकोइडीन एंड फ्यूसिन, ये आप लोगों को उसमें देखने मिलेंगे. Next, phycocolloids which protect the algae from the desiccation या फिर during the low tide, okay, freezing under low temperature and injury when the beaten against the rocks. ये सारी बातों से phycocolloids जो सब्सटेंस होते हैं वो बचा के रखते हैं प्लांट बॉडी को. ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल्स जो होते हैं यहाँ पे वो होते हैं क्रोमैटोफोर्स which possess the 3 thylakoid structures lamellae. Okay, 3 thylakoid lamellae structures will be seen जिसके अंदर तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा. ओके, नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे. कैरोटीन्स एंड xanthophyls will also be seen. ओके, कैरोटिनॉइड्स के कैटेगरी में ही आते हैं कैरोटीन्स एंड xanthophyls. ओके, ब्राउन कलर इज ड्यू टू द एल्गे is due to the presence of a large amount of the xanthophyll called as a fucoxanthin. तो xanthophyll के कारण ब्राउन कलर मिला हुआ है. ऊपर आप लोग ऊपर रेड एल्गे में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, फाइकोएरिथ्रिन, जिसके कारण आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को रेड कलर मिला हुआ है. यहाँ पे आपको xanthophyls में आपको फ्यूकोजैंथिन नाम याद रखना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन कलर अपीयर करने में. ठीक है, नेक्स्ट,
रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है ये होता है लैमिनारिन, ओके, कार्बोहाइड्रेट है, इट इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड द लिपिड्स, ओके, लैमिनारिन, व्हाट इज लैमिनारिन, सो इट इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड द लिपिड। नेक्स्ट, asexual reproduction के बारे में बात करें, occurs with the help of the both motile and non motile spores, example neutral spores, tetraspores, monospores, ये सारे एग्जांपल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेंगे। Let's see, the motile spores or the zoospores are biflagellated structure, the motile spores or the zoospores are biflagellated structure and have heterocont flagellation, what is heterocont, यानी दो टाइप के फ्लैजिला आपको देखने मिलेंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, छोटा वाला यहाँ पे विप लाइक यानी स्मूथ फ्लैजिला होगा, विप लाइक, ओके, याद रखना, और जो लार्जर होता है ये टेंसिल टाइप होगा। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सो इट इज आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड ooगैमी भी आपको दिखने मिलेगा यहाँ पे, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इन हेटेरोकॉन्ट, इन हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन के बारे में बात करें, सो आइसोगैमी एंड अनाइसोगैमी आप लोगों को देखने मिलेगा। इन ooगैमी की बात करो, ओनली मेल गैमेट आर मोटाइल और द फ्लैजिलेटेड, लेकिन फीमेल गैमेट जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, ये याद रखना आप लोगों को, ओके, इन oogamous कंडीशन, ओके। नेक्स्ट, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने मिलेगा इन सम ब्राउन एल्गे, एग्जांपल जैसे कि एक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा, hence both the haploid and diploid generations present, therefore you will able to see the similar structures in haploid as well as diploid generations, okay. In many brown algae the diploid generations is dominant and the haploid generation phase is either microscopic or represented by the gametes only, example fucus। तो यहाँ पे कुछ मैंने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मेंशन किया है जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द नीट एग्जाम। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्यूकस की बात करें तो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होगी, विदाउट मियोटिक डिवीजन जूस्पोर बनाएगा। अभी देखो लो मियोटिक डिवीजन होता तो हैप्लॉइड जूस्पोर होता, लेकिन बिना मियोटिक डिवीजन के जूस्पोर बन रहा है इसलिए ये डिप्लॉयड कंडीशन है, और यही डिप्लॉयड कंडीशन आगे जाके ग्रो हो जाएगी, बना देगा कंप्लीट प्लांट बॉडी। बात समझ में आ रही है? वही आप लोगों को दूसरा एग्जांपल भी देख लो, एक्टोकार्पस में बहुत दो तरीके के सिनेरियो मैंने एक्सप्लेन किया है, जैसे कि प्लांट बॉडी जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम अगर होगा तो मियोटिक डिवीजन करेगा जहाँ पे जूस्पोर्स बनेंगे हैप्लॉइड। दिस हैप्लॉइड zoospores will develop into the male plant as well as the female plants which will be producing their respective gametes and those gametes will be fusing together to form the zygote which is a diploid, और ये diploid condition will be going to give rise to a diploid plant body, okay। तो ये सारी बातें यहाँ पे सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। Let's see the second type, okay। So plant ear is a diploid, so plurilocular sporangium अगर होगा तो mitotic division करेगा and the diploid zoospore again same scenario, okay, plant will be produced again, it is a diploid plant body। तो मतलब ये सिमिलर हो गया ना इसी के लिए, फाइन। तो ये सारे इजी है, ओके, जस्ट गो थ्रू करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कमिंग टू द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्राउन एल्गे, तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। लेट्स सी द फूड, a number of brown algae are used as a food in some countries, like example क्या क्या आ सकता है, laminaria, alaria, okay, microcities and the sargassum can be used as a food, okay, edible brown algae and also used for the fodder, क्या करके यूज किया जाता है, fodder के नाम से भी यूज किया जाता है। falling of the ships, ये वर्ड आप लोगों को ध्यान रखना है, okay, some brown algae get attached to the hulls of the ship, example ectocarpus, other floating in masses, ओके, एग्जांपल sargassum, और sargassum आपको जिस एरिया में देखने मिलेगा ज्यादा नंबर में ग्रो होते हुए दिखेगा उस एरिया को sargasso sea के नाम से भी जाना जाता है, sargasso sea, याद रखना ये बात, ओके। have a nuisance value for the ships। coming to the iodine, okay, so fucus and laminaria are the resource of the iodine, okay। potash is abundant in the microcities and the नीरोसाइटिस, ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे। लेट्स सी मेडिसिन फील्ड में क्या क्या चीजें आती है यहाँ पे, सोडियम लैमिनेरिन, ओके, सल्फेट इज ब्लड एंटीकोगुलेंट, ओके, ये बात तुम लोग याद रखना, ओके। नेक्स्ट, लैमिनेरिया एंड द एस्कोफाइलम हैव द एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज व्हाइल डर्विलिया हैज द वॉर्म एक्सपेलिंग और द वर्मीफ्यूज प्रॉपर्टीज, ओके। तो ये खास बात आती है मेडिसिन के फील्ड में। Alginic acid, let's see what is this, it is a phycocolloid which is used to obtain commercially from the laminaria, microcities, neurocities, fucus, sargassum, मतलब सब लोग में alginic acid से extraction मतलब alginic acid obtain किया जा सकता है। Alginic acid and its salts are used to obtain emulsions, okay,
which is used in the ice cream, ointments, toothpaste, cosmetics, creams, shampoos, etc. Next, season textiles, flame proof प्लास्टिक, ओके, फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, सिक्योरिटी ग्लास बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ द पिल्स एंड द सर्जिकल ट्रेड्स। तो ये सारे पर्पस के लिए एल्जीनिक एसिड यूज किया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो ये सारे एग्जांपल्स है आप लोगों के सामने, लाइक लैमिनारिया, माइक्रोसिटीज, न्यूरोसिटीज, फ्यूकस, सार्गेजम। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बोल सकते हो आप लोग, ये जो पांचों जो हम लोगों ने यूजेस पढ़े हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सी दीज आर सम मेंबर्स ऑफ द ब्राउन एल्गे, है कि नहीं। न्यूरोसिटीज के बारे में अभी तुम लोग से बातें हो रही थी, तो देख लो कैसे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। ओके, दीज आर मैक्रोसिटीज। ओके, फ्यूकस देखो, डिक्टियोटा देखो, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। लैमिनारिया देखो कैसे दिखता है, एंड देन सार्गेसो। यहाँ पे एक्सेल पे आप लोगों को वही बबल्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, एयर सैक देखने मिलेंगे। सी ओवर हियर, ठीक से देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जो कि बॉयंसी प्रोवाइड करता है, फ्लोट होने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक ओवर हियर अबाउट द ग्रीन एल्गा, जिसको कैटेगरी में प्लेस किया गया है क्लोरोफाइटा। ग्रीक वर्ड जो होता है वो है क्लोरस, जहां से ऑब्टेन किया है, मतलब ग्रीन कलर होता है, एंड फाइटोन्स यानी प्लांट्स। ओके, लेट्स सी, यूकैरियोटिक एल्गा है, सेलुलोसिक सेल वॉल आपको देखने मिलेगा, स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, क्लोरोफिल ए एंड बी आर सीन एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ओके, इसके अलावा द ग्रुप कंटेन्स अबाउट 7000 लिविंग स्पीशीज। ओके, ऑकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ द हैबिटेट्स। खाली 10% ऐसे हैं जो ग्रीन एल्गे मरीन में आप लोगों को देखने मिलेंगे। ओके, मरीन हैबिटेट्स में देखने मिलेंगे, ओनली द 10% ऑफ द ग्रीन एल्गे। Majority of the species are fresh water. Okay, majority of the species are seen as a fresh water thing. Okay, grow on the moist soil, rocks, walls, true trunks. Okay, true trunks यानी यहाँ पे tree trunks है actually, वो strains of the, see, strains of the chlorella can be where a moderate hot water areas में आप लोगों को देखने मिलेगा। Okay, some forms of the life in snow फ्रोजन लेक्स आपको यहाँ पे कुछ और भी देखने मिलेंगे, एग्जांपल स्कॉटिएला एंड हॉर्मिडियम। ओके, तो ये कुछ खास एग्जांपल्स है जो आपको ठंडे एरिया में या फिर कोल्ड एरिया में देखने मिलेंगे, जैसे कि जहाँ पे स्नोफॉल होता है, या फिर फ्रोजन लेक्स वगैरह एरिया में भी आप लोगों को ये एल्गेस देखने मिलेंगे, क्लोरोफाइटा के मेंबर्स देखने मिलेंगे। ओके, सम स्पीशीज आल्सो एपिफाइटिक, एंडोफाइटिक, एपिजोइक और एंडोजोइक। ओके, मतलब एपिजोइक का मतलब क्या है, किसी और एनिमल्स के ऊपर ग्रो हो जाना, जैसे कि टोर्टोइस के शेल्स के ऊपर ग्रो हो जाना। एंडोजोइक मतलब अंदर ग्रो हो जाना। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, zoo cholera is associated with the sponges. Okay, Characium occurs on the crustaceans. Okay, Cladophora will be seen on the molluscan shells. Okay, कुछ examples देके रखे मैंने, जो कि तुम्हारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी सिंपल हो जाएगा। Certain green algae are constituents of the lichens, तो lichens में भी आपको देखने मिलेगा। Okay, then Cephalaris parasitic on a number of higher plants. Okay, then it reduces the yield of the tea, कॉफी, पेपर एंड सिट्रस। ये एपिफाइटिक वाली कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैलस की बात करें तो थैलस स्ट्रक्चर इनका कैसा है, दिस आर यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, एग्जांपल आ जाएगा क्लैमिडोमोनास। यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, एग्जांपल आ जाएगा कॉलेरा, कैरेशियम। ओके, एसिटाबुलरिया जो कि अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, याद रखना यहाँ पे। नेक्स्ट, फ्लैजिलेटेड कॉलोनी में एग्जांपल आ जाएगा वॉलवॉक्स, जो कि कॉलोनियल भी है। ओके, नॉन फ्लैजिलेटेड कॉलोनीज आ जाएगी यहाँ पे सिनेडिस्मस, ओके, हाइड्रोडिक्टियन, एंड देन सिनोसेटिक या फिर साइफेनोसियस में एग्जांपल आ जाएगा कॉलेरपा। ओके, एंड देन हेटेरोट्राइकस में एग्जांपल आ जाएगा प्रोस्टेट एंड वर्टिकल ब्रांचेस। ओके, सी ड्रापेनल्स्टीडा। ओके, ड्रापेनल्डिया के नाम से फेमस है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ पैरेन्काइमेटस उलुआ। ओके, सेल वॉल इज ऑफ 2 लेयर्स। ओके, इनर जो होता है दैट इज अ सेलुलोज, आउटर जो होता है वो होता है पेक्टोस। क्लोरोप्लास्ट जो कि 2 होते हैं या फिर 20 भी आप लोगों को देखने मिलेंगे, मिनिमम 2 या फिर मैक्सिमम 2 से 20 आपको थैलोकॉइड्स लैमेले के फॉर्मेशन में देखने मिलेगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। ओके, Chloroplasts generally contain 1 to many storage bodies called as a pyrenoids, and pyrenoids are nothing but ऐसे बीच में आपको प्रोटीन्स मिलेगा और उसके आजू बाजू में आप लोगों को काफी सारे स्टार्च ग्रेन्स देखने
मिलेंगे। ओके, इट विल बी सराउंडेड बाय द स्टार्च ग्रेन, ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं पायरिनोइड्स। ओके, सो प्रोटीन एंड स्टार्च आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। पायरिनोइड जब भी वर्ड आएगा प्रोटीन एंड स्टार्च दिमाग में लेके आना। नेक्स्ट, asexual reproduction which will be taking place by the both mitospores या फिर meiospores. Okay, the common asexual spores and zoospores are aplanospore, hypnospore, akinets, autospores वगैरह वगैरह। ओके, तो aplanospore, hypnospore, akinets जो कंडीशन होती है ये आप लोगों को नॉर्मल बोल सकते हो आप लोग अनफेवरेबल कंडीशन में देखने मिलेगी, और जूस्पोर जो होते हैं ये आप लोगों को फेवरेबल कंडीशन में देखने मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाय द आइसोगैमी। Okay, that means both gametes are morphologically and physiologically similar. Okay, or maybe the flagellated or non-flagellated. Anisogamy की बात करें, the fusion of the gametes are structurally similar but different in the size and behavior. Like for example, one of the two gametes is larger and it's called as a macrogametes or the female gamete, and the other is considered as a smaller and it is termed as a microgamete, that is our male gamete. Okay, and oogamous की बात करें, so there is a large food. Okay, see, non-flagellated female gamete called as the egg or the oospores, और यहाँ पे अगर मैं मेल गैमेट की बात करूं, so it is called as the anthrazoid, smaller and but obviously motile. Anthrazoid word यूज किया, that means it is a motile. तो ये रहा तुम लोगों के सामने एक अच्छा खासा डायग्राम जिसको यूनिसेलुलर का एग्जांपल माना जाता है। ओके, क्लामाइडोमोनास। तो क्लामाइडोमोनास के पास दो फ्लैजेला होता है, इक्वल साइज का होता है, एंटीरियर साइड में होता है, अपाइकल साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, आपको फ्लैजेला के नीचे दो शीट लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने मिलेंगे। फ्लैजेला आर having a basal granule which is present into the body. Okay, तो basal granules के साथ अटैचमेंट दिखाएगा फ्लैजेला का। नेक्स्ट, इसकी जो आंख होती है दैट इज अ आई स्पॉट। आई स्पॉट इज मेड अप ऑफ रेड कलर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज अ कैरोटीन। ओके, एंड इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ स्टिग्मा। ओके, सो आंखों को क्या कहा जाता है यहाँ पे, स्टिग्मा के नाम से भी पहचाना जाता है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप क्लोरोप्लास्ट है। आप लोग सब लोग ध्यान देना ठीक से यहाँ पे, इट इज अ कप शेप क्लोरोप्लास्ट एंड सिंगल पायरिनोइड विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। तो आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसका कप शेप क्लोरोप्लास्ट होगा, पायरिनोइड एक ही प्रेजेंट रहेगा, और इसका जो न्यूक्लियस है वो अटैचमेंट दिखाएगा विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विद द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं राइजोप्लास्ट। ओके, एंड द न्यूरोमोटर apparatus. व्हाट इज न्यूरोमोटर apparatus? अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है वो सारे आपस में एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। कुछ मैसेजेस वगैरह होंगे तो एक दूसरे के साथ बोलते हैं ना, लाइक कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ये सारी बातें होती है। तो ऐसी चीजों को कहते हैं न्यूरोमोटर apparatus. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इन क्लामिडोमोनास तो देखो कैसे होने वाला है। ओके, so by zoospore formation in favorable condition and flagella are withdrawn and become non-motile and contractile vacuole will also be lost. मान लो अगर 2 से 4 माइटोटिक डिवीजन कर लेता है हैप्लॉइड इंडिविजुअल, ऐसी 2 से 4 अगर माइटोटिक डिवीजन कर लेगा तो आप लोगों को बाद में क्या देखने मिलेगा, जूस्पोर्स देखने मिलेंगे, and again those zoospore will be developed as a new individuals. Okay, because these zoospores are haploid in nature और वो लोग अपना अपना फ्लैजेला फिर से बना लेंगे। ठीक है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो क्या सिनेरियो होगा, see aplanospore formation, flagella lost, contractile vacuole will be lost. Okay, so देख लो कैसे होगा। see haploid individual undergo 2 mitotic divisions, मान लो यहाँ पे 4 सेल्स मैंने बना ही दिए हैं। mitotic division मतलब क्या, whatever the product will be there, मतलब जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे will be the similar to that of the parent. Okay, अगर parent diploid है तो ऑफस्प्रिंग्स भी डिप्लॉयड होंगे, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर ए प्लानोस्पोर हुआ, अकाइनेट हुआ या हिप्नोस्पोर हुआ तो आप लोगों को कैसे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। देख लो, अगर ए प्लानोस्पोर है तो बाजू से रेड कलर की थिन लेयर की लेयर बनेगी यहाँ पे। ओके, और अगर अकाइनेट हुआ तो थिक लेयर मिलेगी लेकिन नो रेड कलर विल बी सीन, ट्रांसपेरेंट लेयर रहेगी। एंड अगर हिप्नोस्पोर हुआ तो थिक लेयर मिलेगी एंड इट इज अ रेड कलर लेयर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, थिक रहेगी एंड रेड कलर में रहेगी। इस तरीके से आप लोगों को डिफाइन करना आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है पामेला स्टेज, जहाँ पे बहुत सारे क्लैमिडोमोनास एक साथ आ सकते हैं, लाइक 2 से 4 क्लैमिडोमोनास एक साथ आ सकते हैं और वो लोग अपने आजू बाजू में म्यूकस सिक्रेट करना चालू करेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ पामेला स्टेज व्हिच इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द नॉट सो फेवरेबल कंडीशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे, सो बाय गाइनोगैमेट्स एंड
बाय कैलिप्टोगैमेट्स। गैनोगैमेट जो होते हैं, दीज आर नेकेड एंड विदाउट सेल वॉल, एंड कैलिप्टोगैमेट जो होते हैं विद सेल वॉल। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आइसोगैमेट्स टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी टेकिंग प्लेस। ओके, तो ये रहा साइकिल, जिसके वजह से तुम्हारे काफी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। लाइक हैप्लॉइड इंडिविजुअल अंडर को माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन करने के बाद ये रहे आपके पास बाइफ्लैजेलेटेड गैमेट्स बनेंगे, हैप्लॉइड इन नेचर। दिस गैमेट विल फ्यूज टुगेदर, ओके, फ्रॉम देयर एंटीरियर साइड, फ्रॉम द फ्लैजिलल साइड, ओके, फ्रॉम द एपिकल साइड, और क्या बनेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जो कि क्वाड्रिफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, नाउ दिस क्वाड्रिफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर विल एक्ट लाइक अ जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर होने के कारण उसके अंदर मियोस्पोर होगा। मियोस्पोर होने के बाद जाइगोमियोस्पोर फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस, व्हिच इज हैविंग अ बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। ओके, अगेन दिस आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो पूरे केस में आप लोगों को खाली जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन में देखने मिलेगा, इसलिए क्या बोला जाता है, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल देखने मिलेगा। बाकी सारी चीजें जो है वो हैप्लॉइड कंडीशन में है। ओके, therefore it has been showing a haplontic life cycle in Chlamydomonas. Okay, very very important, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यूलोथ्रिक्स की बात करें तो दिस इज अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर। उसके पास होल्ड प्लास्ट होता है जो कि सबस्ट्रेटम को अटैच करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक सेल को हम लोगों ने बाहर ले लिया है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो गर्डल शेप का होता है, और इसमें 3 पायरिनोइड्स आपको देखने मिलेंगे। काउंट कर लो, 1 2 3 पायरिनोइड स्ट्रक्चर्स अंदर बनाए हुए हैं। ओके, लाइफ साइकिल जो है, अगेन इट इज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वन सेल विल बी एक्ट एज अ जूस्पोरेंजियम। तो हम लोग किसी भी एक सेल को टारगेट कर लेते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या सिनेरियो होता है। वन सेल विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, ओके, एंड प्रोड्यूस द क्वाड्रिफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स। बात समझ में आ रही है? दिस क्वाड्रिफ्लैजिलेट कैन डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। बात समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यही अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो इंस्टेड ऑफ क्वाड्रिफ्लैजिलेट यू विल बी गेटिंग अ बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर which will be acting like a gamete, and this will be showing me isogamous fertilization. Okay, और zygote formation हो जाएगा, which will be a diploid condition लेकिन quadriflagellate structure. Now this will be undergoing a zygotic meiotic division. Okay, zygotic meiotic division में पता है सबको haploid conditions के cells बनेंगे, and this haploid cell will be responsible for giving rise to the complete filamentous structure. Okay, so ऐसे करके आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। Let's see in the Spirogyra what will be the case. Spirogyra में क्या होता है, तो फिलामेंटस अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ओके, ऑल्सो नोन एज अ पॉन्ड्स कम या फिर पॉन्ड सिल्स के नाम से पहचाना जाता है। सी, एक सेल को मैंने यहाँ पे फिर से वही चीजें वही उसी तरीके से यहाँ पे मैंने डिनोट किया है। ओके, सो इलोंगेटेड सेल होता है। ओके, इलोंगेटेड सेल है यहाँ पे। एंड दूसरी खास बात क्या है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, देख लो मैंने यहाँ पे रेड कलर का साइटोप्लाज्म दिखाया है, वो पेरिफेरल रीजन पे है। रीजन क्या है, बीच में आप लोगों को टोनोप्लास्ट की लेयर देखने मिलेगी, है कि नहीं? इट इज अ लार्ज वैक्यूल विच इज सेंट्रली प्रेजेंट, और बीच में देखो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से ऐसे कॉर्नर में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स आपको देखने मिलेंगे। ओके, सो दीज आर द स्ट्रैंड्स ओवर हियर। क्या बोलते हैं इनको? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, जो कि उसका एक्चुअली सेल स्ट्रक्चर बना मेंटेन रखने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट जो इसका क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है पूरा स्पाइरल शेप में। अभी स्पाइरल शेप में क्लोरोप्लास्ट होगा तो बहुत सारे पायरिनोइड्स आने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो स्पाइरोगायरा में क्या होता है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरल शेप में होता है, जिसके कारण बहुत सारे पायरिनोइड्स उसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं यूलोथ्रिक्स की बात करूं तो वहां पे गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट था, 3 पायरिनोइड्स थे। ओके, अगर मैं क्लैमिडोमोनास की बात करूं तो वहां पे कप शेप क्लोरोप्लास्ट था, एक ही पायरिनोइड था। तो इस तरीके से भी आप चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पायरिनोइड नंबर प्रेजेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये 3 कॉमन एग्जांपल तो आपको कंपलसरी पढ़ने हैं। अभी नोट क्या बोलता है, सो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड द सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल अगर होगा, so such condition will be called as a primordial stage. Okay, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट is spirally arranged over here and has many pyrenoids, जैसे कि ऊपर वाले डायग्राम में मैंने ऑलरेडी दिखा भी दिया और बता भी दिया है। ओके, रिप्रोडक्शन के बारे में क्या बात करें, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। वेजिटेटिव जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है। सेक्सुअल जो होता है ये आप लोगों को बहुत कॉमनली देखने मिलेगा बाय कॉन्जुगेशन। एसेक्सुअल कंडीशन जो होती है इट इज नॉट सो कॉमन। ओके, रिपोर्टेड ओनली इन द 9 आउट ऑफ 300 स्पीशीज। ओके, बाय द एप्लानोस्पोर एंड अकाइनेट फॉर्मेशन। अगर होगा तो खाली 2 ही कंडीशन में होगा, एप्लानोस्पोर या फिर अकाइनेट फॉर्मेशन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो कॉन्जुगेशन होता है। हमेशा याद रखना, हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, कॉन्जुगेशन मींस व्हाट, रिक्वायरमेंट ऑफ द 2 फिलामेंट्स। ओके, या फिर 2 सेल्स। ओके, सो लेट्स सी कैसे होता है स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन।
मतलब यहाँ पे आपको टाइप्स देखने मिलेंगे, स्केलरी फॉर्म एंड द लैटरल कॉन्जुगेशन, ठीक है। स्केलरी फॉर्म विल बी टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू सेल्स ऑफ द टू फिलामेंट्स एंड द लैटरल कॉन्जुगेशन विल बी टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू सेल्स ऑफ द सेम फिलामेंट, ओके। Now it is of two types, one is called as a direct and another is called as a indirect condition. Let's see over here. अगर मैं स्केलरी फॉर्म के बारे में बात करूं तो मैंने जैसे कि कहा दो फिलामेंट के दो सेल काम करेंगे, तो ये है अपने अपने सेल्स अपने अपने फिलामेंट के, और सी देयर इज अ कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस, जिसको हम लोग पैपिला के नाम से भी पहचानते हैं, ओके। वन विल बी एक्टिंग लाइक अ मेल, अदर विल बी एक्टिंग लाइक अ फीमेल, और जैसे कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगा वन ऑफ द न्यूक्लियस विल बी गोइंग फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, थिक वॉल zygote कंडीशन विल बी सीन, zygote विल बी द डिप्लॉयड ओवर हियर, अंडरगो मेयोटिक डिवीजन, तो चार सेल्स बनेंगे, है कि नहीं। चार न्यूक्लियस आपको तो देखने मिलेंगे, जिसमें से 3 न्यूक्लियस विल बी डिसइंटीग्रेट एंड ओनली वन विल बी ग्रोइंग। अब जो ग्रो होगा वो नया इंडिविजुअल फॉर्मेशन करेगा, न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन करेगा। इसी को आप लोग लैटरल कॉन्जुगेशन में अगर आप लोग पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा फिर से, लेकिन लैटरल कॉन्जुगेशन के भी दो टाइप्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट कॉन्जुगेशन एंड इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सेम फिलामेंट होता है, लेकिन ये जो बीच का सेप्टम होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जैसे कि आप लोगों को ये डायग्राम में देखने मिल रहा है, ओके। एंड द एक सेल दूसरे के सेल से, मतलब एक न्यूक्लियस फ्रॉम द वन सेल विल बी एंटर इनटू द अनदर सेल, ओके, और दोनों न्यूक्लियस साथ में आके फ्यूज हो जाते हैं और zygote फॉर्मेशन हो जाता है डिप्लॉयड कंडीशन। बाकी सारा सिनेरियो सेम है क्या, तो मेयोटिक डिवीजन करेगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा, जिसमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, एक डेवलप्ड हो जाएगा, ओके, न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस, ओके। इनडायरेक्ट में भी वही है, बस सेप्टम डिसइंटीग्रेट होने से बेटर है, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे साइड से ऐसा एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना के ऐसा एक्सचेंज हो जाता है, zygote फॉर्मेशन होता है, फिर वही सारी बातें फिर से, मेयोटिक डिवीजन, 3 डिसइंटीग्रेट, 1 डेवलप्ड इनटू द न्यू इंडिविजुअल, ओके। तो ये आप लोगों को यहाँ पे क्लोरोफाइटा में देखने मिलेगा, ओके। Let's see few more examples like volvox, okay. It is a fresh water, okay, it is a fresh water. Next, ग्रीन होता है, hollow ball like structure होता है, but they are colonial algae, okay। कितने से 0.5 to 2 mm उनका diameter होता है, लेकिन colony of the volvox is a hollow and has a fixed number of the cells, अगर minimum 500 and maximum 60,000 of the cells will be seen together, okay, and it is called as a synovium, okay। क्या condition बोलेंगे, synovium, the cells are interconnected with the cytoplasmic strands, so ये आप लोगों को यहाँ पे important है, biflagellated structures रहेंगे, okay। These are also called as a rolling alga, क्योंकि इनका जो लोकोमोशन होता है वो रोल करते करते होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द डॉटर्स, कॉलोनी फॉर्मेशन, मतलब थोड़े थोड़े सेल्स अलग से सेपरेट हो जाएंगे और फिर वो लोग बाकी का फिर से नया कॉलोनी फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट, oogamous टाइप, कैसे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, oogamous टाइप होगा। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो, कैरा। इट इज an aquatic hostel, is a green alga found in the growing at the bottom of the shallow fresh water like ponds, pools and the lakes. Chara is a food for many aquatic animals, okay, can be used as a manure. मॉस्किटो के लार्वा कभी भी ऐसे पानी में ग्रो नहीं होते जहाँ पे कैरा ऑलरेडी ग्रो हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके। नेक्स्ट, हैव मल्टीसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट, जॉइंटेड एक्सिस होंगे, मतलब जैसे कि आर्थ्रोपोडा में आप लोगों को जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने मिलते हैं, वैसे ही जॉइंटेड एक्सिस आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा, ओके। दिखाऊंगा, डायग्राम है अपने पास, सो डोंट वरी अबाउट द डायग्राम और द पिक्चर, ओके। The joints represent the nodes and having the whorls, okay, of a short laterals with an occasional long laterals. ये क्या होता है, मतलब साइड ब्रांचिंग्स आपको देखने मिलेगी फ्रॉम द नोडल रीजन, मैं बताऊंगा डायग्राम, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ओके। सो मेल सेक्स ऑर्गन इज राउंड, therefore called as एंथ्रीडियम या फिर ग्लोब्यूल के नाम से पहचाना जाता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और दूसरे की बात करूं, सो इट लाइज बिलो द ओवेट शेप फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एज oogoneum, जिसको न्यूक्लियल के नाम से पहचाना जाता है। बोथ एंथ्रीडियम एंड oogoneum हैव द मल्टीसेलुलर कवरिंग्स which bring them close to the sex organs of the bryophytes, okay। Now Chara can multiply vegetatively through the fragmentation, through tubers, through bulbils, through amylum, stars and the secondary protonemata, okay। तो ये इन सारे जरिए से वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लोरोफाइटा के बारे में बात करते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेस लेक्चर, दैट इज द फूड। अ नंबर ऑफ ग्रीन एल्गे, ओके, आर यूज्ड एज अ फूड, जैसे कि उल्वा, ओके,
cholera, then enteromorpha, and then cholera can be yield food rich in lipids, proteins, vitamins and minerals. Okay, antibiotics के respect में अगर बात करें so they can be extracted from the cholera and the cholera. Okay, ये बात ध्यान रखना. Parasitics के बारे में बात करें तो सी पैरासाइट्स के बेसिस पे cephalosporins and then varicines cause the red rust of tea. याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. and reduces the yield of the tea production. Okay, parasitic का एग्जांपल है. next it is also reduce the yield of the coffee, pepper and citrus. इनके yield production में कमी आ जाएगी अगर there is a parasitic algae are growing. Okay, chlorophyta members are growing over here. Okay, swag oxidation, see sewage oxidation जो होता है, ponds contains a number of the green alga, example Chlamydomonas, cholera, Synodesmus. Synodesmus जो होता है ये हमेशा 4 या 5 सेल्स की कॉलोनी के फॉर्मेशन में होते हैं, जैसे कि ये रहे डायग्राम तुम्हारे सामने. ओके, सो दिस इज हाउ द Chlamydomonas जिसको हम लोगों ने डिटेल स्टडी कर लिया है. ये था कॉलेरा. ओके, कैरेशियम, Synodesmus देखो 4 सेल्स की कॉलोनी में है ना. नेक्स्ट एसिटाबुलेरिया, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, यूला. ओके, जिसको सी लेट्यूस के नाम से भी पहचाना जाता है. सी ड्रापर नेल्डिया. ओके, एंड देन क्लोरेपा. ये सारे सब मेंबर्स हैं हमारे ग्रीन एल्गे के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे सामने एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग यूलोथ्रिक्स के नाम से भी पहचानते हैं. अंडरस्टूड? So this is one of the cell of the यूलोथ्रिक जहाँ पे गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट मैंने दिखाया है. ऑलरेडी तुम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस कर ली है. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट द कॉलोनी ऑफ ए वॉल्वॉक्स. फाइन. सो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स आपको देखने मिलेंगे, फ्लैजेलास देखने मिलेंगे. सो आवर टुडेस लेक्चर इज गेटिंग ओवर हियर. इसको पढ़ लेना ठीक से, नोट्स बना लेना. मिलेंगे आपको अगले लेक्चर से. ठीक है, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच.